कर्मा टू क्राइस्ट मिनिस्ट्रीज आपका स्वागत करती है। आइए हम परमेश्वर के वचन पर चर्चा करें। आज का वार्तालाप का शीर्षक है अपनी जीत को याद करो। आज के बाइबल छंद है एक इतिहास अध्याय 14 वचन 2। दाऊद को एहसास हुआ कि यहोवा उसे इस्राएल का राजा बना रहा है और उसकी सरकार को उसके लोगों इस्राएल के लाभ के लिए ऊंचा किया जा रहा है। वचन 11। इसलिए दाऊद बाल पर आसीन गया और वहां पलिश्तियों को हराया। दाऊद ने कहा, एक प्रचंड बाढ़ की तरह परमेश्वर ने मेरे शत्रुओं को अभिभूत कर दिया है। ऐसा करने के लिए मेरा उपयोग किया है, इसलिए उस स्थान को बाल परजिम कहा जाता है। वचन 14 और 15। जब दाऊद ने परमेश्वर से इसके बारे में पूछा तो परमेश्वर ने उससे कहा, उन पर सीधे हमला मत करो। इसके बजाय उनके चारों ओर जाओ और उन बलूत के पेड़ों के सामने उनके खिलाफ आओ। जब तुम बलूत के पेड़ों की चोटियों से मार्च की आवाज सुनते हो तो युद्ध के लिए बाहर जाओ, क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे आगे पलिश्ती सेना को नष्ट करने के लिए निकल चुका होगा। जब भी हम जीवन में किसी परीक्षा का सामना करते हैं तो हम इतनी आसानी से भूल जाते हैं कि हमने कितनी दूर तक पहुंच बनाई है। हम इस बात को नजरअंदाज करते हैं कि परमेश्वर ने हमें कैसे सिखाया, हमारा मार्गदर्शन किया, हमें सशक्त बनाया और हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया। हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने बाइबल में हमारे बारे में क्या कहा है और यीशु के नाम के माध्यम से हमें जो सारी आध्यात्मिक शक्ति और अधिकार दिया गया है। भले ही आपने जीवन में परमेश्वर के बारे में गंभीरता से सोचना देर से शुरू किया हो, लेकिन आपने जीवन में पहले से ही बहुत कुछ हासिल कर लिया है, बस वही करके जो सही है और दूसरों को कुछ न देकर। जब हालात मुश्किल हो गए तो उन्होंने खुद को संभाला। राजा दाऊद एक बहुत ही मजबूत प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ था और उसे सबसे पहले खुद को याद दिलाना था कि वह परमेश्वर में कौन है और परमेश्वर ने उसे किस लिए चुना है। वो कोई साधारण शासक या राजा नहीं था, वो इस्राएल का चुना हुआ और अभिषिक्त राजा था, परमेश्वर का चुना हुआ राष्ट्र। परमेश्वर ने उसे अपने हाथों से शेर को मारने और सिर्फ एक गोफन और एक पत्थर से गोलियत को हराने में मदद की थी। इसके बाद उसने राजा के रूप में अपना काम किया और दुश्मन को हराकर और परमेश्वर को सारी महिमा देकर युद्ध में चला गया। दाऊद ने परमेश्वर के चमत्कार को पहचाना और कैसे परमेश्वर ने उसे जीत हासिल करने के लिए इस्तेमाल किया। ये पहचान सिर्फ एक व्यक्तिगत पहचान नहीं थी, बल्कि उसने सार्वजनिक रूप से उस जगह का नाम रखा ताकि सभी को याद दिलाया जा सके कि परमेश्वर ने क्या किया है। और अंत में परमेश्वर को हल्के में लेने और यह सोचने के बजाय कि वह परमेश्वर के बिना भी जारी रह सकता है या कि परमेश्वर वही चमत्कार दोहराएगा, उसने इंतजार किया और अगली लड़ाई से पहले परमेश्वर से पूछा। पहली लड़ाई में दाऊद को लड़ना पड़ा, लेकिन दूसरी लड़ाई में परमेश्वर ने आगे बढ़कर उसके लिए दुश्मन को नष्ट कर दिया। पहले परमेश्वर से पूछकर दाऊद ने अपना बहुत सारा समय, पसीना और पीड़ा बचा ली। परमेश्वर और उसकी आवाज पर पूरी तरह से निर्भर रहने के दाऊद के इस रवैये से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। अगर हम सभी बाधाओं को पार करना चाहते हैं तो हमें लगातार उनसे संवाद और समर्पण में रहना चाहिए। हमें अपनी सभी पिछली जीतों को याद रखना चाहिए और हर किसी को इसके बारे में गवाही देनी चाहिए। ये कुछ करने का सवाल नहीं है, बल्कि ठीक वही करने का सवाल है जो परमेश्वर आपको करने का निर्देश दे रहा है। आप अपने चमत्कार के लिए परमेश्वर का काम नहीं कर सकते और वो निश्चित रूप से आपका काम नहीं करेगा। इसलिए अगर आप अपनी सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो बेहतर होगा कि आप कुछ करना शुरू करें। आइए प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। परमेश्वर जो समुद्र की उग्रता पर शासन करते हैं, एकमात्र सच्चे परमेश्वर, एकमात्र बुद्धिमान परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करते हैं। हमारे आगे चलने और दुश्मन को हराने के लिए पिता आपका धन्यवाद। युद्ध के लिए हमें मजबूत करने और हमें जीत दिलाने के लिए आपका धन्यवाद। असफलता से डरने और अतीत में आपने हमारी किस तरह मदद की है, ये याद न रखने के लिए हमें क्षमा करें। आपको हल्के में लेने और आपके निर्देशों का इंतजार न करने के लिए हमें क्षमा करें। आज हमें दाऊद की बुद्धि दीजिए ताकि हम आपका इंतजार करें और आपकी आवाज का पालन करें।
हम घोषणा करते हैं कि हम अपने सामने आने वाली हर बाधा को पार करेंगे और हम आपके उद्धार की गवाही देंगे। हर कोई हमें सफलता प्राप्त करते हुए देखेगा और आपके नाम को गौरवान्वित करेगा। हम यीशु के शक्तिशाली नाम में मांगते हैं, आमीन।